गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में निबंध लेखन बताया था, जिसमें हमने बहुत तरह के निबंध पढ़े थे। हमने होली के बारे में पढ़ा था, हमने दिवाली के बारे में पढ़ा था, हमने मेरे प्रिय मित्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पर निबंध बताए थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना कौन सा है अपने नोटबुक में? आपको करना है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। ये निबंध है जो आप लोगों को अपने नोटबुक में करना भी है और इसे लर्न भी करना है, ठीक है। ये 10 सेंटेंसेस है। ये 10 सेंटेंस आपको लर्न करने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट के बाद सेकंड सेंटेंस यही आए। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो टोटल 10 ही होने चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी जब आएगा तब आप लोगों को ऐसा ही लिखा जाएगा कि आपको निबंध लिखना है। और निबंध किसी भी, जैसे मैंने कह दिया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर पर लिखो, तो मैं आपको कह दूंगी राष्ट्रीय पक्षी मोर पर 10 लाइनें लिखो, है ना। तो आपको ये 1 से लेकर 10 तक लिखना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था निबंध कैसे लिखना चाहिए, हम कैसे अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं निबंध में, ठीक है। हम किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग निबंध पढ़ाए थे। हमें कौन सा करना है? हमें करना है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। मोर को हम सभी जानते हैं, ठीक है। मोर बहुत सुंदर होता है, आप सभी ने देख रखा होगा। अगर आप अपने गांव जाते हैं तो आपको मोर बहुत ही आसानी से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मोर सबने देख रखा है। और मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय पक्षी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बर्ड है, ठीक है। जो हमारा देश है, भारत जो देश है हमारा, उस देश में कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि हमारा हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है, ठीक है। हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा है। ठीक उसी तरह हमारा नेशनल बर्ड क्या है? मोर है। अच्छा, मोर को ही हमने अपना नेशनल बर्ड क्यों बनाया? मोर को हमने अपना नेशनल बर्ड इसलिए बनाया क्योंकि मोर को बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर होता है, तो मोर को सब पहचानते हैं। इसलिए मोर को हम लोगों ने अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी बना लिया, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट से 1 से लेकर 10 तक जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी नेशनल बर्ड है। सेकंड है यह बहुत सुंदर पक्षी है। तो मोर क्या है? मोर बहुत सुंदर होता है। तो मोर के लिए हमने लिखा, यह किसके लिए लिखा? हमने मोर के लिए लिखा है, यह बहुत सुंदर पक्षी है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, साथ ही साथ ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, ठीक है। और क्योंकि सब इसको जानते हैं इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना। फिर देखो, इसके पंख, इसके मतलब किसके पंख? मोर के पंख, है ना। इसके पंख हरे, नीले और सुनहरे रंग के होते हैं। तो मोर के पंख आप लोगों ने देखे होंगे। मोर के पंख में नीला रंग भी होता है, सुनहरा रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, ठीक है। तो मोर के पंख हरे, नीले और सुनहरे रंग के होते हैं। सुनहरे मतलब गोल्डन कलर, ठीक है। फिर है इसके सिर पर एक कलगी होती है। ये कलगी क्या होती है बेटा? जो मोर के सिर पर मुकुट जैसा होता है ना, उसको हम कलगी कहते हैं, ठीक है। तो इसके सिर पर एक कलगी होती है। फिफ्थ पॉइंट देखो, मोर किसानों का मित्र है, यानी कि मोर किसानों का क्या होता है? दोस्त होता है। क्यों होता है? हम क्यों कहते हैं कि वो किसानों का दोस्त है? मोर किसानों का दोस्त इसलिए है क्योंकि देखो, किसान जो होते हैं वो खेत में काम करते हैं, है ना। और खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो कि फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो मोर क्या करते हैं? मोर उन कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं। तो जब मोर उन कीड़ों मकोड़ों खा जाते हैं तो किसानों की क्या हो जाती है? किसानों की मदद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोर किसानों के मित्र है। मित्र मतलब दोस्त है। फिर है मोर की गर्दन लंबी व नीले रंग की होती है। मोर की जो गर्दन होती है वो आप देखोगे वो लंबी होती है ना, और उसमें कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। फिर है मोर कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता दिया कि मोर जो खेत में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाता है, तो इसलिए ये किसानों का दोस्त भी कहलाता है, किसानों का मित्र कहलाता है। फिर है यह सांप को भी खा जाता है। मोर और किसको खा जाता है? सांप को खा जाता है, ठीक है।
मोर पंख फैलाकर नृत्य करता है। नृत्य करना मतलब क्या होता है? डांस करना, ठीक है। तो मोर क्या करता है? मोर पंख फैलाकर डांस करता है। कब करता है डांस? जब है ना आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जब बारिश होती है ना, तो मोर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो अपने पंख फैलाकर डांस करते हैं। तो हम हिंदी में क्या कहते हैं? नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब डांस। फिर है यह पेड़ों पर रहता है। तो मोर कहाँ रहता है? मोर पेड़ों पर रहता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मोर एक पक्षी है, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाता। क्यों नहीं उड़ पाता? वो ऊपर आसमान में क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि मोर का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वजन होने के कारण मोर आसमान में नहीं उड़ पाता, वो ज़मीन पर ही थोड़ा बहुत उड़ पाता है। तो ये हमने पढ़ लिया। ये 1 to 10 लाइन आप अपने नोटबुक में करके इसको लर्न कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि दिसंबर का मंथ है और क्रिसमस है, तो हम थोड़ा सा क्रिसमस के बारे में जानेंगे। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ बताने के लिए है, वर्क आपको नोटबुक में सिर्फ यही करना है। तो देखो, क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। कौन मनाते हैं क्रिसमस? क्रिश्चियंस मनाते हैं। यह त्यौहार संपूर्ण विश्व में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? क्रिसमस का त्यौहार। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का विश्वास है कि इसी दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्यों मनाते हैं हम क्रिसमस? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, इसलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। और क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर ईसा मसीह का जन्म इज़राइल देश के यरूशलेम नामक नगर में हुआ था। ईसा की माता का नाम मैरी था। जीसस क्राइस्ट की मम्मी का नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट की मम्मा का नाम मैरी था। ईसा बैतलहम के एक अस्तबल में पैदा हुए थे। बचपन में इनका नाम जीसस था, वह बड़े होके जीसस क्राइस्ट कहलाए, ठीक है। बचपन में उनका नाम क्या था? जीसस था, और बड़े होके लोगों ने जीसस क्राइस्ट कहने लगे। क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। क्रिसमस के दिन क्या होता है? क्रिसमस के दिन चर्च में प्रेयर होती है, ठीक है। कहाँ होती है? चर्च में प्रेयर होती है। और इस दिन लोग घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, अलग अलग तरह की लाइटें लगाते हैं, ठीक है। गुब्बारे फुलाते हैं, सितारों से सजाते हैं अपने घर को। बच्चे मिठाई खाते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और गिफ्ट्स देने कौन आते हैं? सेंटा क्लॉज आते हैं। ये कौन है? ये सेंटा क्लॉज है। वो बच्चों को गिफ्ट्स देकर जाते हैं, उनको मिठाइयाँ देकर जाते हैं, ठीक है। और फिर भारत के अन्य धर्म को मानने वाले भी ईसाई को क्रिसमस की बधाई देते हैं और उनके साथ केक खाते हैं। क्रिसमस वाले दिन केक भी खाया जाता है, ठीक है। जो क्रिश्चियंस नहीं होते वो भी क्रिसमस मना लेते हैं। क्रिसमस का त्यौहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन ईसा मसीह द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें चर्च में एक तो प्रेयर करनी चाहिए, और जैसा जैसा ईसा मसीह ने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें वैसे ही चीज़ करनी चाहिए। और फिर हम लोगों को मिठाइयाँ खानी चाहिए, हम लोगों को केक खाना चाहिए, और हम लोगों को सबके लिए अच्छा करना चाहिए। अगर हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं तो हमें उनके गिफ्ट देकर उन्हें खुश करना चाहिए। तो ये क्रिसमस के बारे में आपने जान लिया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि दिसंबर है और क्रिसमस है, इसलिए मैंने आपको बताया। और आपको नोटबुक में क्या करना है? आपको नोटबुक में राष्ट्रीय पक्षी मोर करना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।